देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। नोट करना, ये चीज़ें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहाँ से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में सीएम योगी का ये बयान महज एक बयान नहीं, ये विपक्ष की राजनीति पर, विपक्ष की उस सोच पर, विपक्ष की मानसिकता पर और सियासी प्राथमिकताओं पर सीधा और तीखा प्रहार माना जा रहा है। एक ऐसा प्रहार जो विपक्ष के सियासी दांव को उजागर करता है, सियासी सपने को दुनिया के सामने पेश करता है। विधानसभा में जब सीएम योगी बोल रहे थे तो सदन में सन्नाटा तो था, लेकिन सीएम योगी का सवाल आग की तरह जल रहा था। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी बुधवार को जब सदन की कार्रवाई अपने अंतिम पड़ाव पर थी, उसी वक्त सीएम योगी ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबान सील चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। सीएम योगी का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष की सामाजिक न्याय की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है। सीएम योगी ने इशारों में ही कह दिया कि दलितों के नाम पर राजनीति तो की जाती है, लेकिन जब उन्हें सच में न्याय की जरूरत होती है तब राजनीतिक दल पीछे हट जाते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब गाजा पट्टी की बात आती है तो आपकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू, वो भी एक दलित जला दिया जाता है, तब आपकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की विचारधारा इस कदर हावी होती जा रही है कि वहां नारे अब इबादत नहीं बल्कि नफरत के हथियार बन चुके हैं, और इस मामले पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र की भीड़ में पीट कर हत्या कर दी जाती है, और फिर इस हत्या को जायज ठहराने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट का झूठा नैरेटिव कर दिया जाता है।
यानी एक निर्दोष युवक की जान पहले ले ली गई और बाद में उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए। और इस हिंसा के पीछे की वजह बांग्लादेश के यूनुस सरकार ने उस्मान हादी की मौत बताई थी, लेकिन मंगलवार को उस्मान हादी के भाई ने खुद यूनुस सरकार को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। यानी एक बात तो साफ है कि चुनावी राजनीति के लिए यूनुस सरकार बांग्लादेश को आग के हवाले कर रही है। और ऐसे में एक तरफ बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरती है, वहीं दूसरी ओर देश के अपने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथी हिंसा के भरोसे छोड़ रही है। यानी हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की सजा भुगत रहे हैं और बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम पर सहानुभूति बटोर रही है, लेकिन उनके रहने के लिए सही इंतजामात नहीं कर पाई गई है। बांग्लादेश में चल रहा ये डबल गेम मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।